नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रंजना मिश्रा पीएसपी महाविद्यालय के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर के समाजीकरण की अवधारणा को देखेंगे। समाजीकरण समाज में रहते हुए समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है जिसमें एक जैविकी प्राणी जो है सामाजिक प्राणी में परिवर्तित होता है। जिस तरह से बच्चे का समाजीकरण होता है, एक आपने मोगली की स्टोरी सुनी होगी कि बच्चा क्या होता है कि वो जंगल में परवरिश होती है जिसके कारण वह जानवरों की तरह व्यवहार करना सीख जाता है। इसी प्रकार 1920 ईस्वी में बिहार के एक जंगलों में लोमड़ी के पास दो अमला और कमला नाम की लड़कियां मिली, जिनको पहले गाँवों में क्या होता था कि बच्चों को उठा कर ले जाते थे, तो शायद किसी जानवर ने उनको उठा के ले गया लेकिन उसको मारा नहीं। तब वो क्या की लोमड़ी के साथ रहने लगी और लोमड़ी के पास रहने के कारण जब उनको कुछ समय बाद पाया गया तो उनका जो व्यवहार था, उनका जो समाजीकरण था वह भेड़िए के समान होने लगा था। वो चार पैरों से चलने लग गए थे। ठीक है, तो जिस प्रकार बच्चे का समाजीकरण कहते हैं जैविकी से बच्चा क्या होता है, एक कोरे कागज के समान होता है और धीरे धीरे समाज से अनुकूलन करते हुए वह जैविकी से सामाजिक प्राणी में परिवर्तित होता है। समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है जिसमें आजीवन बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है। समाजीकरण के द्वारा ये मनुष्य एक जैविकी प्राणी से सामाजिक प्राणी में परिवर्तित होता है और वो आजीवन कुछ ना कुछ नई चीज़ों को सीखता भी है और साथ साथ समाज से अनुकूलन भी करता है। समाजीकरण के द्वारा मनुष्य अपने समाज के मूल्य, मानदंड एवं आदर्शों को सीखता है। मतलब जिस समाज में बच्चा रहता है वहाँ के उस समूह के जो आदर्श हैं, जो मानदंड हैं, जो मूल्य हैं, जो रीति रिवाज है, जो प्रथाएं हैं, उनसे स्वयं को अनुकूलित करता है, अनुकूलन करता है वह। इसी प्रकार बच्चे के समाजीकरण में बचपन से इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि बच्चा किस तरह से चीज़ों को सीख रहा है, क्योंकि सीखने के द्वारा ही इसका प्रतिकूल समाज के प्रति प्रतिकूल और अनुकूल प्रभाव पड़ता है। समाजीकरण की प्रक्रिया आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता है। समाजीकरण की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया का सबसे इम्पोर्टेंट जो अवस्था है वह बाल्यावस्था से किशोरावस्था है। किशोरावस्था में व्यक्ति बाल्यावस्था से ये जो उम्र है, इस समय बच्चा समाज के सारी चीज़ों को, क्योंकि इस समय की जो परिपक्वता है वह कहीं ना कहीं इस समय में बच्चा सबसे ज़्यादा समाज से अनुकूलित होने लगता है और चीज़ों को सीखने लगता है। समाजीकरण एक गतिशील अवधारणा है। समाजीकरण में ये नहीं कि एक बार समाज की चीज़ों को, रीति रिवाजों और समाज से अनुकूलन करना सीख लिया तो उसके बाद अब सीखने की प्रक्रिया खत्म हो गई। नहीं, बच्चा आजीवन यह हमेशा गतिशील होती है, हमेशा कुछ ना कुछ हम सीखते ही हैं। इसलिए समाजीकरण की अवधारणा कैसी है, गतिशील है। लुंडबर्ग का समाजीकरण का सूत्र क्या कहता है, तो लुंडबर्ग ने कहा है कि व्यक्ति जो है समाज में रहता है और समाज में रहते हुए वह क्या करता है, समाज के नियमों को सीखता है। व्यक्ति समाज में रहते हुए सामाजिक व्यवहार को जब सीख जाता है तो सामाजिक व्यवहार को सीखने ही समाजीकरण कहलाता है। बच्चा जब अनुकूलित हो जाता है, व्यक्ति जब समाज में रहते हुए सामाजिक व्यवहार को सीख लेता है, समाज में अनुकूलन बना लेता है, तब उसे क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम समाजीकरण कहते हैं। समाजीकरण की अगर परिभाषा की बात करें तो इसमें अनेक विद्वानों ने बहुत सारी परिभाषाएं अपने अपने स्तर पर दी हैं, लेकिन इसमें हम कुछ परिभाषाओं को देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम जॉनसन के अनुसार। जॉनसन ने समाजीकरण के संदर्भ में क्या कहा है, तो समाजीकरण क्या है, समाजीकरण वह शिक्षण है, समाजीकरण वह शिक्षण है जिसके द्वारा सीखने वाले व्यक्ति को क्या किया जाता है, सामाजिक भूमिका संपन्न करने के योग्य
बनाता है। समाजीकरण क्या है? तो वह शिक्षण है जो सीखने वाले को, जो सीखता है उसको सामाजिक भूमिका, समाज में रहते हुए भूमिकाओं का निर्वहन कैसे करना है, भूमिकाएं कैसे निभानी है, उसको संपन्न करने के योग्य बनाता है। कौन? जॉनसन ने कहा है समाजीकरण हमारा। ठीक है। दूसरी परिभाषा हम गिलिन के अनुसार देखेंगे तो गिलिन ने क्या कहा है? समाजीकरण से हमारा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह में क्रियाशील सदस्य बनता है, समूह की कार्य समन्वय स्थापित करता है। मतलब ये क्या है? समूह के कार्य विधियों को समाज क्या करता है? स्थापित करता है। न्यूमेयर ने क्या कहा है? न्यूमेयर ने कहा है कि जब एक बच्चा या एक जैविकी व्यक्ति समाज में रहते हुए सामाजिक प्राणी बनता है, समाज से अनुकूलन करना सीखता है, तब उसे हम क्या कह सकते हैं? समाजीकरण की प्रक्रिया कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक जब जैविक प्राणी किसमें बदलता है? सामाजिक प्राणी में परिवर्तित होने लगता है या परिवर्तित होता है, तब यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। पार्सन्स ने क्या कहा है समाजीकरण के बारे में? तो समाजीकरण इनके अनुसार व्यक्ति द्वारा सामाजिक मूल्यों को सीखने और उन्हें आंतरीकृत करना, मतलब उसे आत्मसात करना, उसको सीख लेना, उसी के अनुसार व्यवहार करना, वह हमारा क्या है? समाजीकरण। व्यक्ति जब सामाजिक मूल्यों को सीख लेता है और सीखने के बाद जब वह उसको अपने में आंतरीकृत कर लेता है, उसी के अनुसार व्यवहार करना शुरू कर देता है, तब वह प्रक्रिया हमारी समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। G.H. फिक्टर ने एक चीज रखी है, उनका ये कहना है कि जो बच्चा है या जो व्यक्ति है वो 3 तरीकों से सीखता है। 3 तरीकों में सबसे पहले उन्होंने ये कहा है कि समाजीकरण की प्रक्रिया 3 तरीकों से तो सीखी जाती है, लेकिन सबसे पहला उनका है नकल। नकल का मतलब जब बड़े प्रणाम करते हैं या किसी से जैसा व्यवहार करते हैं तो बच्चे उसको ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं और उसी के अनुसार वह भी बड़ों को प्रणाम करने लगते हैं। हम बच्चों को कहते हैं, जैसे हम टाटा करके जाते हैं, बाय बाय करके जाते हैं, तो वह चीज़ बच्चे सीखते हैं, नकल करते हैं और वह भी अपने आप स्वतः करने लगते हैं। इसीलिए समाज में बच्चों के सामने कहा जाता है कि जब उनका समाजीकरण होता है तो हमें छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए और बच्चों के सामने ऐसी कोई गतिविधि नहीं करनी चाहिए जिससे बच्चा जो है समाज के प्रति प्रतिकूल हो जाए। इसलिए हमको व्यवहार को हमेशा देखना है, तो बच्चा नकल के द्वारा भी उसका समाजीकरण होता है। दूसरा है सुझाव। बच्चा कोई गलत कार्य कर रहा है, मान लीजिए एक बच्चा जो है स्कूल जाता है, छोटा बच्चा, और किसी की रबड़ या किसी की पेंसिल या किसी की कोई चीज़ आ जाती है और आने के बाद वो माता पिता के द्वारा या परिवार के द्वारा कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है, तब उसको समझ नहीं आती कि वो चीज़ क्या है। लेकिन अगर माता पिता कहते नहीं बेटा ये गलत बात है, आपको किसी की चीज़ नहीं लानी चाहिए, ये चोरी है ना, ये गलत बात है, तब हम सुझाव देते हैं बच्चे को, समझाते हैं बच्चे को कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे से आप किसी की चीज़ लेते हैं तो आपको पूछ के लेना है चीज़ों को। तो ये हम सुझाव के द्वारा भी बच्चा जो है सीखता है और उसका समाजीकरण होता है। तीसरा है प्रतियोगिता। समाज में प्रतियोगिता के द्वारा भी बच्चे का समाजीकरण भी होता है और बच्चा सक्रिय होता है। सक्रियता उसकी समाज के प्रति जो है वो प्रतियोगिता के कारण बढ़ती है। नकल की अगर कहें तो नकल एक स्वाभाविक रचना है जिसमें केवल बच्चे ही नहीं, नकल के माध्यम से बड़े भी बहुत कुछ सीखते हैं और आजीवन सीखते हैं। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो पुराने हमारे जो बड़े हैं वो धीरे धीरे अपडेट होते हैं इन चीज़ों से, तो समाजीकरण के द्वारा ही इन चीज़ों को सीख रहे हैं। सुझाव के द्वारा भी जब बच्चों को सिखाया जाता है, अच्छे आचरण किए जाते हैं, तो बच्चा जो है आचरण करना सीखता है। मनुष्य जो है उसका प्रतियोगिता क्या है? प्रतियोगी प्रकृति का ही होता है। इससे कारण वो कुछ ना कुछ हमेशा जो है प्रतियोगिता नया करने के लिए हमको प्रेरित करती है।
ब्रूम तथा सेंजनिक के अनुसार समाजीकरण की प्रक्रिया के इन्होंने 3 प्रमुख पहलू बताए हैं। 3 प्रमुख पहलू में उन्होंने क्या बताया है? तो सबसे पहले साम्यो, आत्मा, जीव, ठीक है। तो जीव के द्वारा हमारा कैसे विकास होता है? तो हमारी जो व्यक्ति का जो शरीर है, साम्यो है, वही हमें यह क्षमता प्रदान करती है कि हम दूसरे को व्यवहार को सीखें और सीखकर उसके अनुसार हम क्या करें, भाषा के माध्यम से सीखने के बाद उसका हम आत्मसात करें और उसके अनुसार व्यवहार कर सकें। दूसरा उन्होंने बताया है व्यक्ति। तो व्यक्ति का शरीर, व्यक्ति ही वह है जो कि समाजीकरण का एक आधार है। समाजीकरण किसके द्वारा हो रहा है? तो समाजीकरण जो है सेल्फ, स्वयं के द्वारा विकास होने पर ही, अगर हम चाहेंगे कि हमको ये चीज़ सीखनी है तभी हमारा समाजीकरण हो सकता है। अगर हम चाहें हमको नहीं सीखनी कोई चीज़ तो हमारा सही समाजीकरण नहीं होगा। तीसरा इन्होंने बताया है समाज के लिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए ही उसका समाजीकरण होना आवश्यक है। तो ब्रूम ने 3 बातों को स्पष्ट किया है। सबसे पहला इन्होंने साम्यों को कहा है कि साम्यों के द्वारा, व्यक्ति के शरीर के द्वारा ही हम समाजीकरण हमारा संभव है। दूसरा, व्यक्ति स्वयं इसका आधार है सेल्फ तौर पर। तीसरा है समाज, जिसमें व्यक्ति को रहना है और व्यक्ति में रहते हुए उसको समाजीकरण करना है। समाजीकरण के अगर हम स्तर की बात करें, चरणों की बात करें, तो इसमें अनेक विद्वानों ने अलग अलग तरीके से इसके स्तरों को बताया है। पार्सन्स ने इसके 4 स्तरों की व्याख्या की है, जॉनसन ने इसके 4 स्तरों की व्याख्या की है, फ्रायड ने 5 स्तरों की व्याख्या की है। लेकिन आज हम जॉनसन के अनुसार इसके समाजीकरण के चरणों को देखेंगे। तो सबसे पहला स्टेज जो उन्होंने बताया है मौखिक स्तर, ओरल स्टेज, जिसकी जो स्टेज की जो एज होती है वो कितनी है? 1 वर्ष से 1.5 वर्ष की होती है। इसमें बच्चा जो है वो सीधे मुख का प्रयोग करता है, अपनी कोई भी एक्टिविटी को रोकर ही व्यक्त करता है। और इस समय, इस एज में बच्चा, इस वर्ष में बच्चा का जो संबंध होता है वो जनरली सिर्फ माता को पहचानता है। और जब कोई भी क्रियाविधि होती है, उसको भूख लगती है, उसको शौच होती है, वो गीले में पड़ा होता है, तब वो क्या करता है? मुख के द्वारा रोकर वो अपनी चीज़ों को व्यक्त करता है। तो इसलिए इसको मौखिक स्तर कहते हैं। दूसरा है गुदा स्थल या अनल स्टेज, जिसके जो 1.5 वर्ष से 3 वर्ष की आयु अवधि होती है। इस समय बच्चा क्या करता है? तो बच्चा करवट लेना शुरू कर देता है। बच्चा जो है शौच करना बताता है बच्चा, और धीरे धीरे माता के माध्यम से अन्य परिवारों से भी उसका धीरे धीरे समाजीकरण स्टार्ट हो जाता है। बेसिक तौर पे अगर देखें तो इसमें बच्चा जो है शौच करना बताना शुरू करता है, शौच की प्रक्रिया सीख लेता है और धीरे धीरे माता पेरेंट्स से उसका कहीं ना कहीं सोशलाइजेशन शुरू हो जाता है। तो ये है अनल गुदा स्टेज। तीसरा है मातृरति या संकट चरण। मातृरति के बाद संकट चरण, राजेज स्टेज। इसका आयु कितनी है? तो 3 वर्ष से 12 वर्ष की आयु अवधि होती है। यह बोलते हैं समाज में अनुकूलन के लिए इसी समय बच्चे को उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए, उसके समाजीकरण के लिए परिवार को, पड़ोस को, सभी को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि बच्चा जो है किस प्रकार से बच्चे का समाजीकरण हो रहा है। अगर हम बच्चे के सामने उस समय अगर बच्चे के सामने गतिविधियां गलत होती हैं तो बच्चा जो है समाज के प्रतिकूल हो जाता है। और अगर इस समय ही बच्चे पे बहुत ध्यान दिया जाए, उसका समाजीकरण किया जाए, तो बच्चा जो है वह उसका समाजीकरण अच्छे तौर पर होता है। तो ये है मातृरति या संकट चरण। हमारी लास्ट जो आयु अवधि है उसका जो अवस्था है वो है किशोरावस्था। किशोरावस्था की अवधि कौन सी होती है? तो 12 वर्ष से 18 वर्ष की। हमने पहले भी देखा कि बाल्यावस्था से किशोरावस्था की जो अवधि होती है, इसमें इस स्टेज में बच्चे के जैविकीय काफ़ी परिवर्तन होते हैं, बच्चे के हार्मोनल बहुत परिवर्तन होते हैं। बच्चा इस समय अपने ही धुन में होता है,
अपने ही धुन में होता है, उसके शारीरिक परिवर्तन होने लगते हैं। इस समय कहते हैं समाजीकरण के लिए हम बच्चे को कहते हैं ना मित्रवत व्यवहार करें, बच्चों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करें, सीखने की व्यवस्था करें। तो ये जो है किशोरावस्था सबसे इम्पोर्टेंट अवस्था है। इस समय बच्चों को सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। बच्चा जो कि व्यक्ति जो है आजीवन सीखता है, लेकिन इस स्टेज में सीखने के बाद ही व्यक्ति डिसाइड करता है कि वह समाज के अनुकूल है या समाज की उसी गतिविधि उसके प्रतिकूल हो रही हैं। धन्यवाद।